नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी चावल के आटे से मोदक बनाना, जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो गणपति बापा की पूजा आ रही है, तो आप इस तरह के मोदक बना करके उन्हें प्रसाद के रूप में भोग लगाइए। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो मोदक मैं चावल के आटे के बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। तो आइए मैं मोदक बनाने के लिए जो सामग्री ली हूँ आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। मैं 1.5 कप चावल की आटा ली हूँ। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप घर में चावल भिगो करके और उसे पंखे के नीचे सुखा करके इस तरह से पाउडर बना सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में आप पाउडर बना लीजिएगा, और नहीं तो आप मार्केट में ही देखिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और देखिए एक कच्चे नारियल ली हूँ। एक कच्चे नारियल के गोले को मैं इस तरह से देखिए निकाल करके ग्रेट कर ली हूँ। और नारियल से आधी देखिए मैं गुड़ ली हूँ। गुड़ को भी मैं इस तरह से क्रश करके ले ली हूँ। और देखिए ये देसी घी है, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और देखिए ये थोड़ी सी मैं जाफर ली हूँ। जाफर को मैं इस तरह से ग्रेट करके देखिए पाउडर बना ली हूँ। और थोड़ी सी सिंधा नमक, मैं सिंधा नमक यूज़ करती हूँ। मैं जो भी पूजा में प्रसाद बनाने के लिए या फिर भोग लगाने के लिए नमक की यूज़ करती हूँ, तो मैं सिंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो आइए इस रेसिपी को मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है। तो देखिए फ्रेंड, मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस पर एक पैन चढ़ाई हूँ, और उसमें मैं देखिए 1 कप पानी डाल रही हूँ। मैं 1.5 कप चावल ली हूँ। मैं इसी कप से चावल मैं ली हूँ 1.5 कप, तो मैं पानी भी इसी कप से 1.5 कप ही डालूंगी। तो देखिए 1 कप पहले पानी डाल चुकी हूँ और आधी कप ये डाल रही हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ, और पानी में देखिए मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। और ये 1/2 चम्मच सिंधा नमक। अब मैं ढक्कन लगा करके छोड़ देती हूँ ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तो देखिए फ्रेंड, पानी में अच्छी बॉयल आ गई है। पानी आपकी अच्छी बॉयल होनी चाहिए। अब मैं गैस के फ्लेम मीडियम कर देती हूँ। अब मैं चावल के आटे डाल करके इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चावल के आटे आपको डो बनाने के लिए पानी अच्छी बॉईल होनी चाहिए, तभी आपकी चावल की आटे इस तरह से पानी के अंदर पक जाएगी। मैं गैस ऑफ करके इसे ढक्कन से ढक करके इसी तरह से छोड़ देती हूँ। इस तरह से ढक्कन ढक करके आप छोड़ देंगे तो स्टीम से आपकी चावल भी अच्छी तरह से पक जाएगी। और ये ठंडे होने के बाद मैं इसकी डो तैयार करूँगी। तो आइए फ्रेंड, जब तक चावल की आटे ठंडी होगी तब तक मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, और इसमें देखिए मैं थोड़ी सी 1/2 टीस्पून मैं घी डाल रही हूँ। घी को आप इस तरह से गलने के बाद कढ़ाई में देखिए इस तरह से चारों तरफ मिला लीजिए। और जो मैं कच्चे नारियल इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ, मैं इसे डाल रही हूँ। एक मिनट के लिए ही इसे फ्राई कर लीजिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है आपको, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करनी है। तो देखिए नारियल को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें जो ये देखिए गुड़ जो मैं इस तरह से क्रश करके रखी हूँ, इसे डाल रही हूँ। अब आप गुड़ को अच्छी तरह से गलने तक आप इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। और जब आप नारियल को इस तरह से भूनिएगा तो गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रख के ही इसे भूनिएगा, नहीं तो आपकी क्या होगी, ये नारियल जलने लगेगी। देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे गर्म होगी वैसे वैसे गुड़ पिघल करके देखिए इस तरह से जूस जैसे निकल जाएगी। देखिए, और आपकी स्टफिंग थोड़ी पतली जैसी दिखेगी,
पर इसे इस तरह से नहीं रखनी है। आप इसे जब तक इसकी जूस सूखती नहीं है, ये ड्राई नहीं होती, तब तक आप इसे पका लें। तो देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे स्टफिंग इस तरह से ड्राई हो रही है। देखिए भूनते भूनते किस तरह से सूख रही है इसकी जूस। तो देखिए हाफ चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ और ये 2 पिंच जाफर है, जायफल का, ये मैं पाउडर बना करके ली हूँ। आप इसे जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है मोदक में। आप चाहे तो इस वक्त कोई ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डालिए, तब भी आपकी मोदक बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मुझे इसे ज़्यादा नहीं पकानी है। ज़्यादा पकाने से आप जैसे मूंगफली की चिक्की बनाते हैं या फिर तिल की चिक्की बनाते हैं ना, तो उस तरह से आपकी ये हार्ड हो जाएगी, इसलिए मुझे अब ज़्यादा नहीं पकानी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। स्टफिंग को देखिए मैं इस तरह से प्लेट पर निकाल करके इस तरह फैला दी हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक ये स्टफिंग ठंडा हो रही है तब तक मैं ये चावल के आटे को चेक कर लेती हूँ। देखिए ये भी हल्की ठंडी हो गई है। अब मैं इसके एक आटे जैसी डो बना लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से एक थाली ली हूँ, बड़ी सी थाली लेकर के इसके अंदर मैं चावल के आटे को डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चावल की आटे बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं इसे मतलब पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, हल्की गर्म भी होनी चाहिए। तो देखिए ये हल्की गर्म है। अब मैं हाथों में देखिए इस तरह से घी लगा लेती हूँ और घी लगाने के बाद मैं इस चावल के आटे को बिल्कुल रोटी बनाने जैसे डो तैयार करूँगी। रोटी बनाने के लिए आप जो आटे लगाते हैं ना, उसी तरह से आप इसे डो तैयार कर लीजिए। देखिए चावल के आटे को मैं इस तरह से मसल कर अच्छी तरह से चिकना डो तैयार कर लेती हूँ। आपकी आटे बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर चिकना सॉफ्ट आपकी आटे नहीं होगी तो मोदक आपको बनाने में दिक्कत होगी और ये फटी फटी सी जैसी मोदक बनेगी। और चिकना इसे कर लीजिएगा तो आपकी मोदक बिल्कुल नहीं फटेगी, बहुत ही खूबसूरत मोदक बनकर तैयार होगी। थोड़ी सी इस तरह से घी लगा दीजिए इस पर, और घी लगाने के बाद इसे देखिए इस तरह से मसल करके आटे को लगाइए। देखिए बहुत ही चिकना आपकी डो तैयार होगी। और इस तरह से मसलने से क्या होगी ना, आपकी ये डो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। देखिए कितनी अच्छी चिकना डो तैयार हो रही है। तो देखिए मेरी आटे इस तरह से बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही चिकना डो बनी है। अब मैं इसे इस तरह से बाउल में रख लेती हूँ। इसे इस तरह से ढक करके साइड में मैं रख देती हूँ। और स्टफिंग भी देखिए बहुत अच्छी सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी स्टफिंग को इस तरह से बॉल बना करके रख ली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मोदक बनाने के लिए आपके पास इस तरह के साँचे, अगर इस तरह के आपके पास साँचे हैं तो ठीक है, आप साँचे से बनाइए। नहीं तो आपको मैं जिस तरह से घरेलू हाथों से बनाई जाती है, मैं उस तरह से आपको हाथों से भी बनाने के लिए बताऊंगी। तो देखिए अगर आप साँचे से बनाते हैं तो इस तरह से साँचे में घी इस तरह से ग्रीस कर दीजिए, दोनों साइड में इस तरह से घी ग्रीस करके इसे इस तरह से बंद कर लीजिए। और इस तरह से देखिए आटे को इस तरह से रोल करके ले लीजिए। देखिए इस तरह से रोल करके ले लीजिए। इसके किनारे देखिए इस तरह से किनारों में दबा दबा करके लगाइएगा। देखिए इस तरह से किनारों में दबा दबा करके लगाइए। आपको अगर कम लगे तो भी थोड़ी सी आटे इस तरह से डाल करके किनारों में देखिए इस तरह से दबा दबा कर लगा लीजिए। और उसके बाद इस तरह से जो बॉल बना करके रखे हैं वो बॉल डाल दीजिए इसके अंदर। और ऊपर से देखिए थोड़े से और चावल के आटे ले लीजिए इस तरह से गोल करके, और इसके ऊपर रख करके इसे अच्छी तरह से दबा करके सेट कर दीजिए। अब मैं इसे आपको खोल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर मोदक बन करके रेडी हुई है। देखिए इस तरह से
मोदक बहुत जल्दी आपकी बन जाएगी। अब मैं आपको देखिए ट्रेडिशनल तरीके से मैं हाथ से बना करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से लोई थोड़ा पूरी के साइज से थोड़ी सी बड़ी लीजिए और इसे हाथों पर इस तरह से चिकना करके एक कटोरी का शेप दे दीजिए। देखिए इस तरह से कटोरी का शेप दीजिए। ये स्टफिंग देखिए जो मैं इस तरह से बॉल बना कर रखी हूँ इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे देखिए इस तरह से दबाते हुए हाथों से भी बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए हाथों से भी देखिए कितनी अच्छी मोदक बनकर तैयार हुई है। आप इसे बराबर से अच्छी तरह से बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी मोदक बनकर तैयार हुई है। अब आप सोचिएगा कि उसमें लाइनिंग है पर इसमें कुछ भी लाइनिंग नहीं है, तो लाइनिंग देने के लिए देखिए एक चम्मच लीजिए और चम्मच के इसे उल्टे साइड से आप इस तरह से देखिए लाइनिंग दे दीजिए। तो देखिए ये आपकी हाथों से मोदक बनकर तैयार हुई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत मोदक बनी है। तो आपके पास साँचे नहीं है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आप हाथों से भी मोदक बना करके श्री गणपति बप्पा को चढ़ा सकते हैं। तो आइए देखिए मैं दोनों तरीके से आपको मोदक बना करके दिखा रही हूँ। तो आइए इसी तरीके से मैं सारे मोदक को बना करके रेडी कर लेती हूँ पहले। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी सारी मोदक बन करके रेडी हो गई है। मैं इसे साँचे में बना करके रेडी कर ली हूँ और एक मोदक देखिए मैं इस तरह से हाथों से बनाई हूँ। आपके पास अगर साँचे नहीं है तो मत घबराइए, आप हाथ से भी इस तरह से मोदक बना सकते हैं और अपने गणपति बाप्पा को भोग लगा सकते हैं। अब मैं इन्हें स्टीम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं मोदक को स्टीम करने के लिए इस तरह से जाली वाली थाली ली हूँ। आपके पास अगर जाली वाली थाली नहीं है तो छन्नी है तो छन्नी पर भी इस तरह से हल्के से देखिए घी ग्रीस कर दीजिए। ऑयल या घी जो भी है आपके पास उसे थाली पर इस तरह से ग्रीस कर दीजिए और ग्रीस करने के बाद सारे मोदक को इस पर थाली के ऊपर आप सजा करके रख दीजिए। पानी में देखिए अच्छी सी बॉयल आ गई है। देखिए इस तरह से पानी उबल रही है। अब मैं ये जो छन्नी वाली थाली में मैं मोदक सजा करके रखी हूँ इसे मैं कढ़ाई पर इस तरह से रख देती हूँ और एक थाली से इस तरह से रख देती हूँ। आप लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छी तरह से स्टीम होने दें। तो फ्रेंड देखिए मेरी 10-15 मिनट हो गई है। अब मैं इसे ढक्कन हटा करके चेक कर रही हूँ। देखिए मोदक कितनी अच्छी सी स्टीम हो गई है, बहुत अच्छी सी स्टीम हुई है। और जब ये आपको स्टीम हो जाएगी, पक जाएगी अच्छी तरह से, तो इसमें एक चमक जैसी ऑयल चमक जैसी आ जाएगी। देखिए जैसे लगता है कि ऑयल लगी हुई है। ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं इस तरह से ठंडा करके प्लेट पर निकाल ली हूँ। अब मैं इसे गार्निशिंग करती हूँ। तो देखिए गार्निशिंग करने के लिए मैं देखिए 1 चम्मच दूध में मैं इस तरह से केसर भिगो करके रखी हूँ। देखिए मैं थोड़े थोड़े इस तरह से केसर वाली दूध डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरे मोदक बन करके बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी खूबसूरत मोदक बनी है और बहुत ही टेस्टी ये मोदक बनती है। मैं चावल के आटे की ये मोदक बनाई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके ऊपर देखिए मैं केसर वाली दूध से इस तरह से केसर से गार्निशिंग की हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है दिखने में। तो आप गणपति बाप्पा को इस तरह से मोदक बनाइए और उनके पूजा पर आप भोग लगाइए और प्रसाद वितरण कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी मोदक है। सभी आपका तारीफ ही करेंगे ये प्रसाद खा करके। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मोदक कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।